जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, जो लोग हैं जिन्हें नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है, क्या उनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई है? जबकि जो सियासत है वो लगातार हो रही है और अब यहाँ पर जो आचार्य है उनके बयान भी आने शुरू हो गए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार इसमें गलत क्या है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर ले, मुरादनगर की बात कर ले, बागपत की बात कर ले, ये वो रूट है जहां से कांवड़ यात्री गुजरते हैं। इन सभी ढाबों के मालिकों से हमने बात की, स्थानीय लोगों से बात की, किसी को कोई आपत्ति नहीं है अपना नाम अपने साइन बोर्ड पर लगाने को लेकर। लेकिन गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या यूँ कहे कि ऑफिशियल वर्जन प्रशासन की तरफ से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं अपनी दुकानों पर अपना नाम और अपना पता जो है वो लिख रहे हैं, अपने कर्मचारियों की जानकारी जो है साफ तौर पर लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन को ये कदम उठाना क्यों पड़ा? इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इससे पहले प्रशासनिक एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ एक तरीके से घटनाएं सामने आती थी जो कहीं ना कहीं कांवड़ को खंडित करने को लेकर होती थी। इसी को लेकर विवाद भी होता रहा हो, चाहे हम मुरादाबाद की बात कर ले, चाहे हम एक तरीके से छोटी गंग नहर है वहां की बात कर ले। उन मसलों को सुलझाने के लिए प्रशासन ने इस बार पहले से ही फैसला ले लिया ताकि जो भी परिस्थितियां पहले उत्पन्न होती थी उस तरीके की परिस्थितियां इस बारी उत्पन्न ना हो सके। और यही कारण है कि पहले की घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन इस बारी वो काम कर रहा है। और यही जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ और उसके बाद हर उस कांवड़ रूट पर यूपी सरकार ने इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए कि दुकानदार अपना नाम, अपने कर्मचारियों का नाम उसके ऊपर साफ तौर पर लिखेगा। कांवड़ यात्री को जिस जगह जाना है वो उसकी स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पवित्र जल को लेकर है। जो जल लेकर वो चाहे हरिद्वार से निकल रहा है या गंग नहर से निकल रहा है, वो अपने मंदिर तक जो सेफली और स्वच्छता के साथ उसको पहुंचाया जा सके। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इस काम को और भी पुख्ता करते हुए बिल्कुल जतिन, आप ये जानकारी हमें दे रहे हैं मुरादनगर से, मुजफ्फरनगर से। हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं जिन्होंने दुकानदारों से भी बातचीत की है। साहिल, आपने दुकानदारों से बातचीत की और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज भी कह रहे हैं कि भाई इस पे आपत्ति क्यों उठाई जा रही है? आपको लगता है अब इस पर सियासत खत्म होगी? जी बिल्कुल, हम सुबह से ही मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। हमने तमाम ढाबे वाले और रेस्टोरेंट से बातचीत करी, मालिकों से, तो यही कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इस सरकार का जो आदेश आया उसको हम हंसते हंसते जो है स्वागत करते हैं। उनको ये भी कहने कि रोजगार पे भी इससे असर नहीं पड़ रहा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है इस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी करती आ रही है और इस पूरे मामले को धर्म एंगल से जोड़ना चाह रही है। इस वक्त मेरे साथ एक होटल के जो मालिक है वो मौजूद है। भाई से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि जो भी कांवड़ी यहाँ से निकलेंगे, जो होटल रेस्टोरेंट के ओनर है उनके नाम ऊपर लिखे। तो आप स्वागत करते हैं इस फैसले? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ सरकार का। बड़ा अच्छा कदम है और हमारे कांवड़िया जितने भी आएंगे जो उनको अच्छा लगेगा इस बारे में जो, और अच्छे से सबका काम निपट जाएगा जो। ये मैं काम। आपका नाम क्या और आपके यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं? हमारे पंकज त्यागी नाम है। कितने वर्कर काम करते हैं? 15 वर्कर काम करते हैं जो। एक ही धर्म के या नहीं, सब हिंदू धर्म है। देखिए, ये भी एक होटल के मालिक है तो इन्हें साफ तौर पर यही कहा कि ये प्रशासन का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पे बीते दिनों से ही लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही है। लेकिन लोगों से भी बातचीत करी तो लोगों को कहने की अच्छी बात है कि जो कांवड़ी यहाँ से गुजरे उनके मन में कोई कन्फ्यूजन पैदा न हो कि ये जो होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा है वो किसी मुस्लिम धर्म के है या फिर हिंदू धर्म का। लेकिन लोगों को राहत जरूर मिली और कहीं ना कहीं बीते दिनों देखा गया था कि कुछ जो लोग हैं अपना नाम बदल के रेस्टोरेंट चलाते हैं, अपना ढाबा चलाते हैं, लेकिन उनका नाम एक्चुअल में कुछ और होता है और सामने की तरफ जो ढाबे पे वो कुछ और नाम लिखा होता है। ये जो फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं और कांवड़ियों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में ऐसा जो पहले बीते तो देखा गया था कि जो हादसे देखने को मिलता है ऐसे हादसे ना हो और ऐसे जो लोग हैं अपना नाम छुपाकर दूसरी आइडेंटिटी दिखा के अपने ढाबे को चला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये सबक सिखाने की तैयारी है वो प्रशासन द्वारा की गई है। जी बिल्कुल। और साहिल, ये भी जरा बताइएगा क्योंकि जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक वर्ग पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चोट पहुंच सकती है। इसको लेकर क्या कहना है लोगों का? देखिए, मुजफ्फरनगर में कई बड़े रेस्टोरेंट भी है, ढाबे भी बने, टी स्टॉल भी बने। हमने कई लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नाम बदलने से हमारे रोजगार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारा काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी बेहतर चल रहा है। 24 घंटे में जो आमदनी पहले थी वो अभी भी है। वहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी आके खाना खाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी आके खाना खाते हैं। तो ऐसा जो है नाम बदलने से कोई हमारे रोजगार पर असर नहीं पड़ा। लेकिन इसमें जो राजनीतिक पार्टियां वो आपत्ति जता रही कि आखिरकार नाम बदलने से इनके जो रोजगार वो कहीं ना कहीं खराब होगा
होगा और जो इनके पास वर्कर काम करते हैं अलग धर्म पे, उन पे करने की उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन उनका यही कहना है कि उन्होंने अपने लोगों के जो वर्कर है उनके नाम के साथ उनकी फोटो भी जो है ढाबे के बाहर लगाई है। तो वो लोग जो है और खुशी खुशी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और यही मानने की आगे भी ऐसे चलता रहे। उनका जो रोजगार है वो रोजाना की तरह सही किया जा रहा है। लेकिन जतिन, पहले भी हम ये तय करते हैं जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर रुकते हैं या ढाबे के बाहर रुकते हैं कि नहीं ये साफ सुथरा नहीं है, हम यहाँ नहीं खाएंगे, या ये साफ सुथरा हम यहाँ खाएंगे। ये तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। तो अगर नाम लिख गया, तख्ती टंग गई, तो इस बार ऐसा क्या बम फूट पड़ा जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सियासत हो रही है? आप उस पूरे हाईवे पर मौजूद है जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरने वाली है, वहां आप सबसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मॉडल इतना ही खराब होता तो यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, उत्तराखंड तक से लेकर के बिहार तक, हर जगह से लागू करने की बात थोड़ी होती। आज बिल्कुल देखिए, ये कानून है, 2008 में कानून बनाया गया था जिसमें आपको अपनी दुकान की जानकारी अपने ऊपर, दुकान के ऊपर जो होर्डिंग लगा उसके ऊपर देनी है। ये कुछ नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसको इसलिए ज्यादा सख्ती से जतिन आपके पास लौट रहे हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर यह है कि कल की फिल्म को लेकर विवाद बढ़ चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नोटिस भेजा है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें, शुरुआत से ही इस फिल्म को लेकर के कई तथ्य ऐसे हैं जो सामने आ रहे थे, जिसमें कहा गया था कि मूल रूप से खिलवाड़ किया गया है धार्मिक आस्था के साथ। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर नोटिस भी भेज दिया है। कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने सीधे और आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बताइए, जो आपने नोटिस भेजा उसमें क्या है? देखिए, फिल्म बनाने की, फिल्म दिखाने की स्वतंत्रता है। भारत के अंदर कोई भी फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के आधार पर, यदि शास्त्रों के कथन के आधार पर कोई मूवी बनती है तो फिर शास्त्रों में जो वर्णित है उसके साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती है। सनातन और भारतीय संस्कृति के खिलाफ और शास्त्रों के विरुद्ध उनसे छेड़छाड़ करके यदि कोई भी मूवी बनाई जाती है तो उससे हिंदू और या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो गलत मैसेज जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आचार्य प्रमोद हमारे साथ जुड़े थे।